जिला परिषद कांगड़ा की अंतिम त्रैमासिक बैठक बुधवार को धर्मशाला में हुई, लेकिन इस बार भी कोरम पूरा नहीं हुआ। ऐसे में बैठक में समय पर पहुंचे जिला परिषद सदस्यों ने नाराजगी जताई और सांसद व विधायकों को लेकर विशेष आमंत्रित सदस्य की तरह बुलाने की मांग उठाई। जबकि जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक के लिए सभी को पहले से ही निमंत्रण भेजा जा चुका था। दरअसल कोरम पूरा नहीं होने से इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ना तय माना जा रहा है। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक को स्थगित करना पड़ा। अब 15 दिन के भीतर दोबारा बैठक होगी। जिला परिषद अध्यक्ष रमेश सिंह बर्राड़ सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि इस संबंध में जल्द शिमला जाकर डायरेक्टर से बात की जाएगी, जिससे कोरम पूरा ना होने के कारण बैठकें स्थगित ना हो सकें। आपको बताते चलें कि जिला परिषद कांगड़ा की अंतिम त्रैमासिक बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन समय पर केवल अधिकारी रुकुज पार्षद ही पहुंचे। दोपहर बाद 12:40 पर एडीसी एवं सीईओ विनय कुमार जिला परिषद हॉल में पहुंचते हैं। अभी तक केवल 36 सदस्य मौजूद थे, जबकि कोरम को पूरा करने के लिए 44 सदस्य का होना जरूरी बताए। ऐसे में कई पार्षद एक दूसरे को फोन कर बैठक के लिए बुलाते रहे, लेकिन फिर भी कोरम पूरा नहीं हो सका। आखिरकार दोपहर 1:08 पर कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक को स्थगित करने की घोषणा की गई। इसके बाद जिला परिषद के कुछ सदस्यों ने हमें क्या बताया, देखें आप धर्मशाला ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। करते हैं और अकॉर्डिंगली हम कॉल कर लेंगे। अभी हमारे पास में है कोई ऐसा लास्ट हाउस नहीं है, इसको हम दोबारा कॉल कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग को हम दोबारा करें। एमपी के लिए हमने प्रस्ताव डाला था कि उनको जो है वो इस फोरम से जो है वो अलग किया जाए, ठीक है। उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। 15 डीसी चेयरमैन जिला परिषद तो सारे हैं हमारे, फिर 43 हो गए, इसलिए तो शुरू हो रही। हम इस चीज़ को मानते हैं, इसके लिए हम आपका भी शुक्रगुजार करते हैं कि आपने पिछली बैठक में इस जो मेमोरेंडम जो ये दिया था, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हमारा क्या कसूर है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो विधायक हैं या एमपी हैं, वो पंचायती राज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारी बैठक ना हो सके हेलो, एक बिल्कुल बात बैठ जाओ। जब मीटिंग फॉर्मली शुरू हो जाए। देखो, त्रिमासिक बैठक होती है, लेकिन किन्हीं कारणवश ना होने का कारण मुख्य तौर पर जो यहाँ पर एमएलए और एमपी की जो अटेंडेंस है उनके कारण रहता है, क्योंकि 35 अब जो जिला परिषद मेंबर पहुँचे थे, 44 का आंकड़ा यहाँ पे चाहिए था, किन्हीं कारणवश 40 तक हुआ, 4 लोगों की कमी रही और आज भी प्रस्ताव रखा गया और मेरे ख्याल से 7 दिन के अंदर हम शिमला जा रहे हैं कि एमएलए और एमपी की अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे कैंसिल की। उनके कारण खामियाजा प्रत्येक जिला को भुगतने पड़ता है। 5 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ है और काफ़ी दुख भी उन लोगों के लिए, उन जिला परिषद मेंबरों के लिए रहा होगा कहीं ना कहीं, जो अपने क्षेत्र में विकास की रूपरेखा को लिखते हैं और जो लिखते हैं वो आज आए भी थे, जो नहीं लिखते वो कहीं ना कहीं नहीं आ पाए थे। ऐसा ही कारण रहा है और आज बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश उन मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। जब बैठक ही नहीं हुई तो मुद्दे पर चर्चा क्या होनी। 7 दिन में बैठक होना सुनिश्चित की जाएगी और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो मुद्दा था वो B1 पुलिस भर्ती एग्ज़ाम जो था उसके ऊपर था। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस पूरे प्रदेश में जो काम कर रही है और जहाँ तक यदि आंकड़े की बात करूँ तो 17,000 प्लस पुलिस कर्मचारी प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ पर लाखों की आबादी 17,000 प्लस कर्मचारी पुलिस की सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें से 600 प्लस तो VIP मूवमेंट में यहाँ वहाँ लगे रहते हैं। और ये सरकार, चाहे ये पहले वाली सरकार रही हो, 10 साल के बाद प्रमोशन का एग्ज़ाम जो B1 एग्ज़ाम रखा गया, रखने के बाद भी जब बच्चे वहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल जहाँ पर जो एग्ज़ाम देने के लिए वर्दी के साथ वहाँ पर पहुँचे, 3 घंटे तक अपने एग्जाम करते रहे और जब उस एग्जाम को क्लोज करने का टाइम आया, जब पेपर को सबमिट करने की बारी आई, तो उनका सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया। इतना बुरा हाल प्रदेश में हो रहा है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय DGP साहब से आग्रह करता हूँ, गृह मंत्री जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि पुलिस वालों को ऑलरेडी वर्क बढ़ा है, अन्य डिपार्टमेंट में प्रमोशन हो जाती है, तो पुलिस कर्मचारियों के साथ ऐसा सुतेला व्यवहार क्यों है? क्योंकि उनकी ट्रैफिक ड्यूटी उनकी 24 आवर वो काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका B1 एग्जाम प्रमोशन के लिए ओहदेदार के लिए रखा गया है। 10-10 साल से जो बच्चे कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे। आज मैं ये भी प्रस्ताव यहाँ पे रखने के लिए आया था। साथ में पिछले कल हम RT कार्यालय में गए थे, तो वहाँ पर हमने पाया कि 3-3 घंटे, 2.5-3 घंटे तक जो कर्मचारी वहाँ से गायब रहे। बहुत सारे वहाँ पे लोग ऐसे भी थे, वो कह रहे थे कि हम जब आते हैं तो कहीं ना कहीं कर्मचारी यहाँ पे लापता रहते हैं और 2 दिन वो दूसरे एजेंडा टाइप यहाँ पे रहते हैं। अब क्या वहाँ पे बीत रहा है, क्या
आरटीओ कार्यालय के हालात हैं, उसके ऊपर भी आज यहाँ पे मंथन होना था। एक सबसे बड़ी बात है कि एचआरटीसी घाटे में जा रही है। क्या कारण है? 40 प्राइवेट वोल्वो यहाँ पे आ रही है। आज तक ना तो आरटीओ ने उनको चेक किया, ना तो एक्साइज के किसी अधिकारी ने उनको चेक किया। हो सकता है कि महात्मा गांधी के जो नोट की वैल्यू कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रह रही होगी, तब जाकर जो फ्लाइंग स्क्वाड नहीं होती है। पर चलो, आज इस बैठकों में चर्चा होनी थी, लेकिन सभी उनकी भी किस्मत अच्छी रही कि बैठक ही नहीं हो पाई। आगामी जो बैठक होगी तो भविष्य के ऊपर पूर्णता से बिल्कुल बताना चाहूँगी कि 5 साल में ये तीसरी बार हुआ है जब कोरम पूरा नहीं हो पाया है सदन का। और इसका कारण कहीं ना कहीं रहा है कि जैसे कि हमारा कोरम पूरा करने के लिए, जिला परिषद का जो कोरम है उसको पूरा करने के लिए बीडीसी जो अध्यक्ष रहते हैं, 15 बीडीसी अध्यक्ष हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। साथ में हमारे माननीय एमपीज और एमएलए जो है वो भी यहाँ पे मौजूद होना उनका भी आवश्यक है। तो और उसके अलावा हमारे 54 जिला परिषद मेंबर्स हैं, तो कम से कम मतलब 44 जो सदस्य हैं वो यहाँ पे शामिल होना अति आवश्यक है, ताकि हमारा कोरम जो है वो पूरा हो सके। इसमें बताना चाहूँगी हमारे जिला परिषद मेंबर तो बिल्कुल हाजिर रहते हैं, परंतु कमी वहाँ पे आ जाती है जब हमारे माननीय एमपीज एमएलए अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय नहीं निकाल पाते हैं और जो सदन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। साथ में बीडीसी अध्यक्ष भी इतनी रुचि नहीं दिखाते इस सदन के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि पाई जाती है। इस कारण ये नहीं हो पाता हमारा कोरम पूरा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, पिछली बार भी हमने एक प्रस्ताव डाला था कि माननीय एमपीज और एमएलएस को जो कि जिनके पास समय का अभाव रहता है, अगर उनकी अनुमति हो तो उनको जो है इस भाग से जो है वो अलग किया जा सकता है, परंतु अभी तक उसका कोई हमें उत्तर नहीं मिल पाया। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जो आज कोरम पूरा नहीं होने की वजह से फिर दोबारा से पेंडिंग रह गए हैं? बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे, बहुत से क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए थे अपने अपने क्षेत्र से। जिला परिषद कोई इंदौर से आया था, नूरपुर से आए हैं, शाहपुर से, पालमपुर से, जोगिंदरनगर से, महाकाल से, काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र से माननीय यहाँ पे पहुँचे थे अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेके। मैं भी पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से और पढ़ियारखर वार्ड से आज कुछ एक मेरे जिला परिषद के मुद्दे थे जिनको लेके पहुँची थी। बहुत जिस तरह से सड़कों की खस्ता हालत के बारे में आज यहाँ पे मुझे चर्चा करनी थी। उसके अलावा जो है कुछ एचआरटीसी के मुद्दे हैं, उनको भी मैं चर्चा में लाना चाहती थी। कुछ हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे थे, उनको चर्चा में लाना चाह रही थी। एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे थे जिनको चर्चा में लाना अति आवश्यक था, परंतु कोरम पूरा ना होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया। इसके लिए मैं थोड़ी सी हताश और निराश भी हूँ। हम ये कहना चाहिए कि हम जो है 54 मेंबर हैं, हमारा अपना कोरम जो है इसमें 44 जो इसमें विधायक और एमपी को मिलाकर के 44 मेंबर की आवश्यकता होती है, परंतु हमारा हम जो 54 मेंबर है इसमें से हमारा अपना कोरम 1/3 से अबव है। हम नियर अबाउट 43% यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 5 साल के अंदर एक बार भी एमएलए साहब, एमपी साहब एक बार इस मीटिंग में नहीं आए। उनकी वजह से हमारा कोरम पिछले 1 साल के अंदर 2 बार हमारा कोरम पूरा नहीं हुआ। और बड़ी दुख की बात है कि ये नेता लोग जो हैं, ये सरकार है, जिस सरकार में जो बैठे नेता लोग हैं, ये पंचायती राज को कमज़ोर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि पंचायती राज जो उनकी मुट्ठी में बना रहे। इसीलिए वो इस मीटिंग में नहीं आते। मैं तो केंद्र सरकार से या सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनको, इस नॉमिनेट मेंबरों को, विधायकों और एमपी को इससे हटाया जाए ताकि हमारा कोरम हर समय पर पूरा होता है। क्योंकि हम तो हर समय 40 से ऊपर मेंबर होते हैं और हमें चाहिए होते हैं 36 मेंबर, तो फिर हमारा कोरम जो अधूरा रह जाता है। पिछला कोरम भी हमारा अप्रैल में अधूरा रहा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन एमएलए को, इन विधायकों को इस कार्य प्रणाली के ऊपर बड़े दुख की बात है। हम जिला परिषद के मेंबर हैं, इनकी वजह से हम तंग हो रहे हैं और हमें प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे काम जो है कई सालों से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और बड़े दुख की बात है कि विधायक होने के नाते क्या वो पंचायती राज को समझते नहीं है। कुछ भी एक बार भी 5 सालों के अंदर कोई भी विधायक, कोई भी एमपी इस मीटिंग में नहीं है। और ये हो सकता है मेरे ख्याल से हमारी अंतिम बैठक है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि हम अपने मेंबरों को फ़ोन करके या गाड़ी के माध्यम से जो कहीं नहीं आ सके उनको हमने बुलाया ताकि हम 44 मेंबर जो हम पूरे कर सकें। लेकिन दुख की बात बड़ी है। अगर मैं पेंडिंग कार्यों की बात करूं तो कौन कौन से पेंडिंग काम है आपके अभी तक? पेंडिंग कार्य हमारे जो उनकी वजह से नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा कोरम पूरा नहीं होता है। ऑफिसर लोग चले जाते हैं, हमारी बात सुन नहीं पाते हैं। आज भी हमने बड़ी मुश्किल से कोरम पूरा किया। कोरम ना पूरा होने की वजह हमारे बीच में, हमारे यहाँ कांगड़ा जिले के 15 विधायक हैं, 2 सांसद हैं
बीडीसी के 15 चेयरमैन हैं, लेकिन बीडीसी के तो 4-5 चेयरमैन आ जाते हैं हर मीटिंग में, लेकिन जो हमारे विधायक हैं और सांसद जी हैं इनके पास समय नहीं होता है। तो हमने यहाँ पिछली प्रोसीडिंग में भी डाला था कि इनको स्पेशल इन्वाइटी मेंबर बनाया जाए, ताकि हमारे जो मेंबर हैं फिर 15 तो 17 कम हो जाएंगे तो हमारा कोरम हर बार पूरा हो जाएगा। तो ये समस्या हर बार आती है, तो इसमें हमने पिछली प्रोसीडिंग में भी डाला है इसमें। और यहाँ से अभी ईडीसी साहब और डीपीओ साहब ने लेटर शिमला कॉन्ट्रैक्टर साहब से भी फॉलो किया है। तो अब हमारे मेंबर यहाँ अब 4-5 दिनों में शिमला जाएंगे, डायरेक्टर साहब से खुद मिलेंगे हम साथ जाकर। तो इसके बाद जो भी कार्रवाई वो करेंगे। तो हमारा उनसे अनुरोध यही रहेगा कि इनको स्पेशल इन्वाइटी किया जाए, ताकि हमारे कोरम को बाध्य ना हो। आगामी बैठक 15 दिनों के अंदर करेंगे। जिला कांगड़ा का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। कुछ लोगों को तो लगभग 3 घंटे का सफर तय करके इस बैठक में पहुंचना होता, 3 घंटे आने में, 3 घंटे वापस जाने में। छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल कहाँ पे है, वहाँ से भी हमारे सामान्य मेंबर हैं। मैं खुद मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर की बाउंड्री जो मिलती है वहाँ पे जैसलमेर क्षेत्र से आता हूँ। तो बहुत लंबे दूर से लोगों को सफ़र तय करके इस बैठक में आना होता है। उसके आने के बाद जब बैठक संपूर्ण नहीं होती, बैठक छूट जाती, तो एक दुख का विषय बनता है। इसलिए पिछली बैठक में भी ये बात आई थी, आदरणीय अध्यक्ष के माध्यम से हमने ये बात रखी है कि इसमें कम से कम जो चीज़ों में अगर कमी है तो उसको सुधारा ही जाना चाहिए। तो उसमें जो हमारे सामान्य विधायक हैं, सामान्य एमपीज़ हैं, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हैं, उनको वो हमारे लिए आदरणीय हैं। उनको अगली जो इसमें जिला परिषद में अगला जो कार्यकाल रहेगा उसमें कम से कम उनको स्पेशल इन्वाइटी करके इस बैठक में बुलाया जाए, ना कि एज ए नॉर्मल हमारी तरह मेंबर की तरह नाम को ट्रीट किया जाए। तो स्पेशली मेंबर के नाते उनको बुला के, ताकि ये कोरम पूरा हो सके। और मेंबर तो हर बैठक में पूरे ही रहे, किसी में भी ऐसा नहीं कि मेंबर कम रहे हैं, 2, 4, 5 लोगों को काम रहता ही है।